इस तरह के पॉर्न वेबसाइट चलाने का धंधा है, कंटेंट बनाने का धंधा है, ये सरेआम अदालत में चल रहा है ये मुकदमा, ये धंधा है इनका। कहते हैं कि ड्रग के मामले में भी ये इन्वॉल्व है, नकली तस्करी, नकली नोटों की तस्करी में इन्वॉल्व है। एक साथ कई आरोप राज कुंद्रा के ऊपर लगे हुए हैं। एक स्मॉल टाउन बिजनेसमैन राज कुंद्रा ये इस हाइट तक चला गया हो और जिनका कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई बिजनेस नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ये रियल एस्टेट में चले गए हैं, रियल एस्टेट में ये पैसे लगा दिए होंगे वो अलग विषय है, लेकिन रियल एस्टेट के ये टाइकून है ऐसा भी नहीं है। कोई इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम किया हुआ है, बिजली पैदा करते हैं कहीं पर, ऐसा कुछ भी राज कुंद्रा का बिजनेस नहीं है सामने से। इसका मतलब है कि राज कुंद्रा का बहुत ही डूबियस ऑपरेशन चल रहा है और उनकी शागिर्द बन बैठी हैं शिल्पा शेट्टी जी। और शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में, वेस्टर्न में, जिसकी कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे की है, पर डे, पर नाइट की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, डे छोड़ दीजिए, पर नाइट की। वहां डे का कोई मतलब नहीं है मुंबई में, वहां दिन शुरू होती है 6 बजे शाम से, ये है मुंबई। और लोग कहते हैं मुंबई तो 24 घंटे चलते रहती है। इन्हीं अय्यासों के लिए मुंबई 24 घंटे चलती रहती है। इन्हीं अय्यासों के लिए मुंबई जो है वो 24 घंटे खुली रहती है, जिनका सवेरा शाम के 6 बजे होता है। अब इनके रेस्टोरेंट में जो आने वाले ग्राहक हैं, जो फ्रीक्वेंट विजिटर जिसको कहते हैं, वहां के डिलीशियस फूड को खाने जाते होंगे। अब उनकी तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए तस्वीर। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र माननीय श्री आदित्य ठाकरे का स्वागत कीजिए। ये देखिए आदित्य ठाकरे, और उनके पीछे कौन है? आदित्य ठाकरे के पीछे है दिशा पाटनी। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। हर साख पे उल्लू बैठा है, आप जहां दें, आप जिसकी भी पूंछ उठाएं आपको मादा निकले। ये हालत है, ये कहावत है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। माननीय आदित्य ठाकरे वेस्टर्न के बड़े ही सुधी ग्राहकों में से एक हैं, जिसकी कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। अब वहां चलता क्या है? अरे आप हीरा भी खा लेंगे, सोना भी खा लेंगे, तब भी क्या 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट कमा सकते हैं क्या? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 500 कमरे के 5 स्टार होटल की जो एवरेज इनकम आती है, वो आती है जाकर के 4 से 5 करोड़ रुपए पर नाइट, पर डे, जो कह लें, तो 24 घंटे का होता है उनका बिलिंग। इनका तो 12 घंटे का बिलिंग है। लेकिन 5 स्टार जिसका 500 कमरा है, ये रेस्टोरेंट के 500 कमरे नहीं है। ये रेस्टोरेंट में तो 50 कमरे निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात। 5 स्टार के अगर 30-40 कमरे भी इसमें निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात समझिए। उस रेस्टोरेंट में ये क्या परोसते हैं? ऐसा कौन सा चीज ये परोस देते हैं जिसको खाने के लिए लोग लालायित है और करोड़ों रुपए फेंक रहे हैं? 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट। कल्पना कर सकते हैं क्या खाएंगे आप? कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो भी क्या ये 10 लाख 15 लाख रुपए जाकर के डालेंगे खाने पे? ये है मुंबई की काली रात की कहानी। मुंबई की काली रात की कहानी जो आप देख रहे हैं ना, ये है सरेआम पोर्नोग्राफी का बाजार चल रहा है। पतिदेव उसमें इन्वॉल्व हैं, अदालत में मुकदमा चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 60 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गया है दोनों पति पत्नी। अदालत ने कहा है कि 60 करोड़ रुपए जमा कीजिए, वो नहीं दे रहे हैं।
अब वो बांद्रा वेस्ट एंड का जो वो रेस्तरां है, वो कह रहे हैं कि सितंबर में उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मामला बड़ा संगीन है। मामला ये है कि वहां पर रातें रंगीन होती थी और नशे में लोग मस्त होते थे। नशेड़ियों की जानकारी हो गई। जानकारी तो पहले से थी, लेकिन माननीय अमित शाह की सारी एजेंसियां आजकल एक्टिव हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग एक्टिव है। तो लगा कि ये जो काला करतूत है, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। शिल्पा शेट्टी योगाचारी भी है, योग भी करती है। वो एक कैसेट जब निकाली थी तो उसके करोड़ों रुपए उसने कमाए थे योग के। हमारे बाबा रामदेव, जो कि कभी कभी लाला रामदेव भी बन जाते हैं, तो बाबा रामदेव भी उनके साथ योग करके अपना पब्लिसिटी कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, फिगर शिल्पा शेट्टी ने मेंटेन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि योग के लिए बहुत अच्छी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी बन सकती है। जो है खूबी, वो खूबी है, उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का दामन क्यों नहीं छोड़ रही है, और कितना वो नीचे जाएंगी, और कितनी बातें चाहिए। मित्रों, खबर मिल रही है कि शिल्पा शेट्टी के तमाम ठिकानों पर, राज कुंद्रा के तमाम ठिकानों पर कई एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो गई है, और खास तौर से नारकोटिक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसीलिए लगा कि एक तो 60 करोड़ का अदालत में डिमांड है, वो 60 करोड़ रुपए देने हैं, और दूसरी तरफ ये वेस्टर्न में क्या चल रहा है, अगर ये खुल गया तो दूसरे लफड़े में पड़ेंगे। तो बहुत सारे सलाहकारों ने इन्हें कहा कि या तो तुम बंद कर दो इस पूरे मामले को, और तुम क्राइसिस में हो, तुमको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब वेस्टर्न की क्या परेशानी है, ये अभी बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने सितंबर में आनंद फानंद में बंद क्यों किया, उसके पीछे का कारण वो बता रहे हैं कि साहब, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नजर टेढ़ी हो गई थी, और ईडी की नजर टेढ़ी हो गई थी कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। ये कमाई का अड्डा बना हुआ है, खाना पकाना, पीना और फिर बिजनेस डील करना। माननीय डीनो मौर्य भी बड़ी शिरकत करते हैं वेस्टर्न में।